एसएन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना भी मौजूद रहे। कंसाना ने इसे कृषि क्षेत्र में नवाचार की नई पहल बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक और स्मार्ट खेती किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी। 3 दिवसीय मेले में हजारों किसान आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार इतना बढ़िया कार्यक्रम कृषि को लेकर हो रहा है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल दिनों रात मेहनत कर रही है। इस बात करते हैं जिससे कैसा क्या कार्यक्रम आज मेरे ख्याल से तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम ये पहला कार्यक्रम है। इसमें इतनी तादाद में हमारे किसान भाई आए हुए हैं और किसान भाई नहीं, यहाँ हमारे वैज्ञानिक भी आए हुए हैं। यहाँ से हमारे किसान भाइयों को जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे और वो यहाँ से अनुसरण करके और गांव में जाएंगे और हमारी खेती टेक्नोलॉजिक तरीके से कैसे हो, टेक्निक तरीके से। अभी तो हमारे लोग ऐसे ही खेती करते थे, लेकिन हमें जो कम रकबे में और ज़्यादा आवक कैसे हो, इसका भी हमारे वैज्ञानिक सलाह देंगे और उसका हम अनुसरण करेंगे करके और हम गांव में इसको बनाएंगे। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है हमारा किसान खुशहाल हो। जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। इसलिए ये इस प्रकार के इस मेला के आयोजन के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को कि उनकी ये इस प्रकार की मंशा, उनकी नीति और नियत, ये उसका ये परिणाम है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने पूरे साल को कृषि के नाम घोषित किया है। आपकी भी उम्र काफ़ी होगी मेरे ख्याल से, मेरी भी है। हमने इस प्रकार के आयोजन नहीं किए। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने 50 साल राज किया देश में, लेकिन किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा, नौजवान के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए, सेना के जवान की भलाई के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है हमारी सरकार। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत ऐसे नवाचार जो है वो परंपरागत के साथ आधुनिक कैसे जुड़ पाएंगे, इससे फायदा? ये नवाचार आप देख रहे हैं, पूरा साल ही कृषि के नाम घोषित कर दिया मुख्यमंत्री जी। नवाचार हो रहे हैं, मेले हो रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे हमारे किसानों की जो प्रधानमंत्री की मंशा है कि उनकी आमदनी दुगनी हो, आमदनी दुगनी होगी और मैं तो ये कहूँगा उनकी आयु भी दुगनी होगी। जब हमारा किसान प्राकृतिक खेती करेगा और जब केमिकल का उपयोग नहीं करेगा, ये यहाँ सीख के जाएगा कि हमें प्राकृतिक खेती करना चाहिए। खाद जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उससे हमारे ज़मीन को तो नुकसान हो ही रहा है, हमारे नौजवान को या हर व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग इस आयोजन में की जा रही है, इससे बहुत कुछ फायदा होगा हमारे किसान को और हर इंसान। बहुत ही बढ़िया मंत्री जी ने बताया कि इस तरह के नवाचार से जो है वो किसानों को फायदा होगा, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, उन्नत होगी कृषि और साथ में हमारे किसानों की आय जो होगी वो कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो आपके लिए कितने फायदेमंद है? यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, हम जब सभी किसान हैं वो खुद विधानसभा से आए हैं और हम हमारे भूतपूर्व सीएम मुख्यमंत्री के पास गई हैं, तो ग्राम पे और हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।
और जो कृषि के विषय में यहाँ पर बताया गया है, इससे हमको बहुत उत्साह हुआ और बहुत उमंग भी हुई। और हमने पहले भी देखा है, मेरी उम्र करीबन 78 वर्ष की है, और मैंने पहले देखा है कि कांग्रेस का ज़माना था। उस ज़माने में हम किसानों से 18% का ब्याज देते थे, 18% का ब्याज देते थे। हमारे ब्याज दे देकर किसान बहुत सारे तो मर भी गए, गड़ भी गए ज़मीनों। लेकिन जब हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने हमारे सहकारिता का ब्याज को जीरो कर दिया। तो उस समय से किसान कहने लगे कि शिवराज भैया ने ब्याज जीरो करा, और तो हम किसान लोग हीरो बन गए सारे। और हम इस तरह से यहाँ हीरो बनकर आए, हमको बहुत बड़ा उत्साह हुआ। उन्नत कृषि महोत्सव 3 दिन का रखा गया है, प्रदर्शनी भी होगी, प्रशिक्षण भी होगा, तो आप लोग 3 दिन का समय लेकर आए हैं। हम नहीं 3 दिन रुकेंगे, और हम चले भी जाएंगे तो आएंगे, तीनों दिन आएंगे। हम जैविक खेती करना चाहते हैं। अच्छा, अभी रासायनिक खेती से ज़मीन बंजर हो चुकी है, और कैंसर के कई गांव पूरे गांव कैंसर ग्रसित हो चुके हैं। इसलिए वैज्ञानिकों और कृषि वैज्ञानिकों का जोर है कि जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए। इसलिए किसानों की युवा पीढ़ी अभी जैविक खेती को है। तो कृषि वैज्ञानिकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। वैज्ञानिक भी सलाह दे रहे हैं, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन को भी जैविक किसानों को डायरेक्ट प्रोत्साहन देना चाहिए। और सारे खाद वगैरह जितनी सब्सिडी है, यूरिया वगैरह हम दे रहे 2500 रुपये, वो बंद करके जैविक खाद में सब्सिडी देना चाहिए, उसमें सब्सिडी देना बंद करें। औषधि खेती अपना रहा हूँ, अश्वगंधा है, कालमेट है, सभी प्रकार की औषधि खेती और जैविक खेती कर रहा हूँ लगातार। मतलब कम से कम 10 से 12 साल हो गए मैंने जब से पढ़ाई छोड़ी तब से खेती कर रहा हूँ। हाँ, MA LLB किया है मैंने। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि आने वाले युवाओं को खेती की तरफ जुड़ना चाहिए? नहीं, जुड़ना चाहिए, अच्छी खेती करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके पे खेती करना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक तरीके पे आप खेती करेंगे तभी आगे निकलेंगे, ये तो वरना नहीं निकलेंगे। क्योंकि पहले जो हल चलाते थे, आज वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीके पर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो अपन पीछे रह जाएंगे। तो फायदा होगा? नहीं, कुदरत से जुड़ना अनिवार्य है। मेरा एक्चुअली मधुमक्खी पालन का काम है। मैं मधुमक्खी पालन भी करता हूँ और खेती भी करता हूँ। खेती में मधुमक्खी पालन का योगदान 40 से 70%। मधुमक्खी का काम है फूलों में पॉलिनेशन कराना। मधुमक्खी अगर बचेगी तो फूलों का और फल का उत्पादन भी मिलेगा, और खेती के साथ एक अपना नया आय का स्रोत भी हो जाएगा। रतलाम से आए मैं। रतलाम से आए। बहुत बढ़िया। और हम 9 प्रकार का शहद बनाते हैं। शहद कला, बीकोलन, परकोलिस, रॉयल जेली, वैक्स। मधुमक्खी से हम 5 प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो कहना चाहिए कि अभी जो यहाँ पर जितने भी हमारे किसान आए हैं वो बहुत उत्साहित हैं, न केवल बुजुर्ग हैं बल्कि युवा पीढ़ी भी आगे बढ़कर काम करना चाहती है। और ऐसे कृषि महोत्सव जो है वो कितने और कारगर साबित होंगे ये तो अभी देखने वाली बात होगी। आज तो उद्घाटन का दिन है, देखते हैं आगे आगे और क्या होता है। नाफेड बेसिकली समर्थन मूल्य के अंदर किसानों की जो उपज होती है, दलहन, चना, मसूर एंड ग्रोर, उसका पंजीयन यहाँ पे किया जा रहा है। जिन्होंने भारत सरकार द्वारा पंजीयन स्टार्ट होने से यदि वहाँ से वंचित थे तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अभी हम लोगों ने पुलकित माहेश्वरी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। नेफेड के द्वारा मेरा रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है कि अगर मेरा किसी वेयरहाउस माल नहीं चल पा रहा तो मैं नेफेड के सेंटर पर जाकर अपना माल तुलवा सकता हूँ। और नेफेड को बड़ा धन्यवाद है कि सुविधा दी गई नेफेड के द्वारा। ये जो मध्य प्रदेश शासन ने इतना अच्छा आयोजन रखा हुआ है, इसके बारे में इससे किसानों को बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और किसान को अपनी खेती में कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे एडवांस फार्मिंग कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। डॉक्टर रानी रैपर VIP